अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों ये मैंने कुछ होमवर्क किया है आप लोगों के लिए कि जो लोग पहली दफ़ा उम्रे पर जा रहे होते हैं तो उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यार मैंने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है वहाँ पर उम्रे, क्योंकि इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं किया होता। और हम लोग कोई टूरिस्ट तो है नहीं पाकिस्तानी, और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हो, तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया यार मैंने किस तरह से अपनी तैयारी करके जानी है। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि आप अगर उम्रे पर जा रहे हैं या हज पर जा रहे हैं तो आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है, किस तरह से वहाँ जाकर रहना है, किस तरह वहाँ से वापस आना है। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आपने कंप्लीट देखना है और लाइक और शेयर जरूर करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के किसी के कोई पैसे नहीं लगते। अभी तक भी 84% जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर छोड़ जाते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो मैं ये कुछ टिप्स दे रहा हूँ ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इसमें जो सबसे पहली मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये कि आपने एयरपोर्ट पर जो टाइम फ्रेम है अपना वो इस तरह से मैनेज करना है कि आप एयरपोर्ट पर कम से कम भी 4 से 5 घंटे तो आप पहले पहुंच जाएं, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सिटी में हो, ट्रैफिक का कोई पता नहीं होता। हम समटाइम्स ये कहते हैं कि यार अभी 3 घंटे पड़े हैं, हम पहुंच ही जाएंगे, घर से बिल्कुल करीब ही है, हालात का भी कोई पता नहीं होता। तो आपने एयरपोर्ट पर इन टाइम नहीं पहुंचना, आपने बिफोर टाइम पहुंचना है। कई घंटे वहां पहले पहुंच जाएं, वहां पहुंच के चाहे आप सुकून से बैठ जाएं, क्योंकि ना पहुंचना या फ्लाइट को मिस कर देना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देन जो मैं आपको एक और बात बता दूं कि एयरलाइन की जो सिलेक्शन है वो आपने बहुत केयरफुली करनी है। कोई ऐसी वैसी थर्ड क्लास एयरलाइन ना कीजिए, कोशिश ये करें कि डायरेक्ट जाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इनडायरेक्ट जाएंगे तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार एयरपोर्ट पर करना पड़ सकता है। उसकी वजह से जो आपका जो एक्सपेंस है वो इतना बढ़ जाएगा जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो आपने थोड़े से पैसे इधर बचा के उधर नहीं खर्च करने। कोशिश ये करें कि डायरेक्ट जाएं, 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट में सऊदी अरब पहुंचें और अपनी इबादत जो है वो स्टार्ट करें। देन मैं आपको एक और चीज़ बात बता दूं कि यहाँ से जब आप जा रहे हो तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेके जानी है। सबसे पहले तो कम अज़ कम भी ना हर इंसान के पास 2 एहराम होने चाहिए। ठीक है, और एहराम की जो क्वालिटी है वो कौन सी होनी चाहिए। हम में से कुछ लोग जो हैं वो खरीद लेते हैं कॉटन वाला जो होता है, बिल्कुल बारीक सा जो कपड़ा होता है कॉटन का। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कॉटन का एहराम ना खरीदें, थोड़ा सा आपके पैसे ज़्यादा लग जाएं तो आपने वो जो टावल वाला जो होता है ना एहराम वो परचेज कर लें, क्योंकि कॉटन का जो एहराम होता है वो जैसे ही पसीना होता है तो वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो और वो जल्दी गीला हो जाता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि कॉटन वाला जो एहराम है वो बिल्कुल परचेज ना करें, टावल वाला करें, क्योंकि वो आपके पसीने को एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और वो बहुत जल्दी गीला भी नहीं होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ फेस नहीं करना पड़ती है। 2 एहराम तो आप ज़्यादा रखें, अपने साथ ख्याल में रखें, क्योंकि एक उम्रा अदा करते हैं और खुदा न खास्ता वो गुम हो जाता है या किसी वजह से भी डैमेज हो जाता है, फट जाता है, तो आपके पास दूसरी ऑप्शन हो वहाँ से अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि एहराम 2 ज़रूर रखें। फिर तस्बीहात जो हैं वो अपने साथ लेके जाएँ। ठीक है, स्पेशली एक 7 दानों वाली ना एक छोटी सी तस्बीह मिलती है, वो आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं तो हमें समटाइम्स प्रॉब्लम होती है कि हम काउंट करना भूल जाते हैं कि यार मैंने कितने चक्कर लगा लिए तवाफ़ के। तो वो तस्वीर अगर आपके पास 7 दानों वाली होगी तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। देन जो आपके पास जो चप्पल होनी चाहिए वो कैंची वाली चप्पल हो, जिसको हवाई चप्पल भी कहा जाता है, और उसके भी कम से कम 2 पेयर आपके पास हों, ताकि अगर एक खुदा न खास्ता गुम भी हो जाता है, वहाँ मिस प्लेस हो जाता है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ज़रूर हो। तो उसके बाद जो कुछ खाने पीने की अशिया हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि आप जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े आपने पास उतने ही रखें जितने दिन का आपके पास पैकेज है। ठीक है, तो उसमें कोशिश ये करें कि आपके पास 1-2 सर्फ के पैकेट भी हों, कि अगर आपको कपड़े धोने पड़ते हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी जो मेडिसिन्स हैं वो बिल्कुल प्रेस्क्राइब करवाएं, ये अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, उनका नुस्खा आपके पास होना चाहिए और आपके पास वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ताकि आपसे अगर कोई पूछे कि आप ये तमाम मेडिसिन क्यों लेके जा रहे हैं तो आपके पास नुस्खा हो, प्रेस्क्रिप्शन हो कि मैं जो ये लेके जा रहा हूँ तो हम ये पेशेंट साथ कैरी करके जा रहे हैं तो उनके लिए ये मेडिसिन हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो पैकिंग की अगर हम बात करें, खाने पीने की अशिया की भी मैं बात करूँ ना, तो आपके पास बिस्किट्स होनी चाहिए, निम्को होनी चाहिए, और अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा मसालेदार खाने की आदत है तो आप कोशिश ये करें कि कुछ अचार जो है ना, अचार टाइप कुछ चीज़ें अपने साथ रख लें, क्योंकि सऊदी अरब से जो खाना मिलता है,
ठीक है, वो उतना डिलीशियस नहीं होता जितना हम यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में, या यूएई में भी इतना अच्छा नहीं होता। तो जितना हम इन 3-4 कंट्रीज़ में हम खाते हैं, तो उसके साथ अगर आप थोड़ा सा अचार, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर ले लेंगे तो आपको खाने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मसाले जात वाले खाने उस तरह से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो चीज़ आपने अपने साथ जो पैकिंग में रखनी है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स। आपके पास जो आपका पासपोर्ट है, जो आपका वीज़ा है, ठीक है, जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एयरलाइन के टिकट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा जो आपका जो होटल की बुकिंग है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए। और हर इंसान के पास 4 से 5 कॉपीज़ होनी चाहिए। और वो हर बैग में ना, जितने भी आपके पास अगर 5 बैग हैं, 5 बंदे जा रहे हैं, तो हर बैग में हर फर्द की ना एक एक कॉपी आपने वहाँ पर ज़रूर रखनी है, ताकि खुदा न खास्ता अगर लगेज मिसप्लेस होता है तो ये ना हो कि मेरे जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो तो सिर्फ इसी बैग में थे और वही बैग जो है वो मिसप्लेस हो गया। तो इस तरह से आपने पैकिंग करनी है कि हाँ, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मेरे साथ अगर 3 बंदे और हैं तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स कॉपी अपने बैग में तो रखूँगा ही, उसके अलावा भी जो 3 बैग हैं उनमें भी मैंने कॉपी ज़रूर रखनी है। और एक जो कॉपी हो, या 1 या 2 कॉपीज़ कम से कम, वो आपने यहाँ पर किसी फ्रेंड को, जिसके पास जो हर वक्त आपके पास अवेलेबल हो, उसका व्हाट्सएप या कोई भी ईमेल, तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ से मिसप्लेस होती है तो आप उससे व्हाट्सएप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मंगवा लें और वहाँ से हम प्रिंट निकलवा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मिसहैप होते हैं लोगों के साथ, तो ये कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। देन जो ज़ियारात की अगर मैं बात करूँ, तो ज़ियारात जो हैं वो आपने मक्का और मदीना में बहुत प्लान करके करनी है। कोशिश ये करें कि अर्ली इन द मॉर्निंग करें, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, फिर इंसान सही तरह ज़ियारत नहीं कर सकता। और अगर आपने मक्का मुकर्रमा में हैं और आप अगर आप उन पर जाना चाहते हैं, अगर गारे हिरा पे और गारे सौर पे अगर आप जाना चाहते हैं, मैं नाम थोड़ा सा मिक्स कर गया था, तो वहाँ पर आप जाएँ तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाएँ, ताकि आप सही टाइम पर वहाँ पहुँच सकें और सही टाइम पर वहाँ से वापस आ सकें, ठीक है। और फिर इसी तरह मदीना मुनव्वरा शरीफ में भी कुछ ज़ियारात हैं और वहाँ पर ज़ियारात जो हैं वो ज़्यादा हैं, मक्का मुकर्रमा में थोड़ी सी कम है, तो वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग करने की कोशिश करें। और जो बदर के मकाम पर भी कुछ लोग ले जाते हैं और कुछ लोग ताइफ वाली साइड पर भी ले जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि ऐसी जगहों को अवॉइड करें जहाँ का वीज़ा आपके पास ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। फिर भी अगर आपने जाना हो तो बसेस चलती हैं, आप वहाँ से बसेस के थ्रू ही चले जाएं। और ज़ियारात के लिए अगर आपने लोकल ज़ियारात करनी है तो मदीना मुनव्वरा शरीफ के करीब करीब तो बहुत सारी ज़ियारात हैं, आप वो पैदल भी कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई गाड़ी वाड़ी करने की, टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टैक्सी करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आज से 3 साल पहले तक तो 10 रियाल में, 12 रियाल में वो एक बंदा लेके जाते थे। अब मेरे ख्याल में वहाँ पे महंगाई हो गई है, 15 से 20 रियाल लेंगे, ठीक है। फिर मदीना मुनव्वरा शरीफ में मैं एक बात बता दूं कि वहाँ पर एक बहुत अच्छी डिस्पेंसरी भी है, गेट नंबर 5 के करीब, ठीक है। तो आप वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है खुदा न खास्ता, तो आप वहाँ पर चेकअप करवा सकते हैं। तो ये अपने माइंड में आपने ज़रूर रखनी है। देन जब आप मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा शरीफ जा रहे हों, तो आपने एक दिन पहले अपने जो ट्रैवल एजेंट ने आपको जो पेज दिए हुए होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं कि आपने जब ट्रैवल करना हो फ्रॉम मक्का टू मदीना और मदीना टू मक्का एंड मक्का टू जद्दा, तो वो नंबर दिए होते हैं। आपने उनको एक दिन पहले कॉल करके बतानी है कि हम लोगों ने कल या परसों हमने मदीना शरीफ जाना है, तो आपने हमें लेने आना है। अदरवाइज़ अगर आप उनको कॉल नहीं करेंगे तो उनको नहीं पता होगा कि हमने इस बंदे को उठाना है, इनको वहाँ से पिक करना है या नहीं करना, तो आपने उनसे कॉल करके कंफर्म कर लेना है एक दिन पहले, ठीक है। और उसके बाद जो खजूर हम लोग बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं, तो वो आपने कोशिश ये करनी है कि वो मदीना मुनव्वरा शरीफ से ही परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ्रेश भी होगी और वहाँ प्राइस भी थोड़ी सी कम होगी। मक्का से भी मिल जाती हैं, बट वहाँ प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि मदीना मुनव्वरा शरीफ से लें। फिर एक और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग कोशिश ये करें कि वहाँ पे टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि जितनी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं ना, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लानी होती हैं, खजूर होती हैं, पानी होता है, तो वो भी उतने ही लाएं जितना आपने वहाँ से ला सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लाएं। मैं फिर एक और आपको एडवाइस कर दूँ कि अगर आप तो छुप छुपा के पानी भी लेके आ रहे हैं, तो उसको पैक ऐसे करना है कि आपके पास जितनी भी बॉटल्स हैं उनके अंदर पहले आपने शॉपर रखना है, ठीक है। उसके ऊपर फिर
जो ढक्कन है, जो टैप है, वो बहुत टाइट करना है और उसके ऊपर आपने पूरी टेप जो है ना, वो जो शीशा टेप होती है, जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है, उसको एक अच्छी तरह से रोल कर देना है ताकि कोई भी पानी का एक ड्रॉप भी लीक आउट ना हो। क्योंकि जब लीक होता है पानी तो वो बैग में से लीक होता है, तो वो सऊदी जो एयरपोर्ट पे जो वो काम होते हैं वो उसको फिर वो बैग को पूरा खाली करवा देते हैं कि इसमें से पानी क्यों लीक हो रहा है। और वैसे भी ये कानूनी तौर पर भी इजाज़त नहीं है इतना ज़्यादा पानी लाने की, तो इसको कोशिश ये कीजिएगा जितना वहाँ से मिले उतना ही लेके आएँ। फिर जब आप लगेज को पैक कर रहे हो तो आपने कम से कम भी एक दिन पहले अपनी पैकिंग कर लेनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सुबह मदीना मुनव्वरा शरीफ जाना है तो आप कहें कि मैं फजर के टाइम पे कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कोई भी आपका इंतज़ार नहीं करेगा। आपने एक दिन पहले अपनी तमाम पैकिंग कर लेनी है ताकि अगले दिन आप जब आपने जाना हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आपका तमाम सामान जो है वो तैयार हो। फिर समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग भी हों, तो उनकी कोशिश ये करें कि आप पाकिस्तान से जब जा रहे हों या किसी भी कंट्री से जा रहे हो तो उनकी व्हील चेयर अगर आपने ले जानी है तो अपने साथ लेके जाएं और उसकी पैकिंग यहाँ से भी होगी, वहाँ से भी वो पैक होगा, तो उसकी प्रॉपर पैकिंग करवा के आपने लेके भी जानी है और लेकर भी अगर वापस आनी हो तो ज़रूर लेके आनी है। तो ये मेरी कुछ एडवाइसेस थी और मैं कि आपने उम्रा वहाँ पे कैसे अदा करना है, कि आपने किस तरह से वहाँ की तैयारी करनी है। बाकी जो मनासिक होते हैं, ठीक है, वो तो हर इंसान को पता ही होते हैं, वो मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताना कि आपने किस किस तरह से तवाफ़ करना है, किस किस तरह से आपने वहाँ पे जाके कौन कौन से मनासिक, वो हर आप अपने अकीदे के मुताबिक कर सकते हैं और किसी अच्छे मुफ्ती से आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं। ये मैंने वो ट्रैवल के हवाले से जो गाइडलाइन थी, जो एहतियात थी, वो मैंने आपको बताई हैं। तो इसके अलावा एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि आपने अपने हैंड कैरी में भी और अपने बैग में कोई भी मेटल की चीज़ कोशिश करें कि ना रखें, क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाती है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यही कुछ एडवाइजेस थी। कुछ कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।